हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना आपसे नेचुरली रेजोनेट करता है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारे ब्लेसिंग, ढेर सारे हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है जो आपको नहीं पता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। 6 of water, the Empress, 10 of earth, Ace of air, balance, the moon, 7 of air, 6 of earth। ओके, बॉटम ऑफ डेक में है 10 ऑफ एयर। ठीक है, तो चलिए अभी देख लेते हैं कि क्या है। बॉटम ऑफ डेक में 8 ऑफ एयर। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाह रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है ये है 10 ऑफ एयर। आप देख सकते हैं ये 10 ऑफ एयर है। तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, कोई ऐसे पेन से आप गुजरे हैं जिसने आपको बिल्कुल तोड़ के रख दिया। ये कार्ड ओवरऑल एनर्जी यही बता रहा है कि आप बहुत ही एक दर्द से गुजरे जिसने आपको तोड़ा था, वही अब आपको यहाँ पे आज़ाद कर रहा है। आपने खुद पे काम किया है, अपनी हीलिंग की है, और बहुत ही दर्द को आपने बिना किसी के हेल्प के आपने खुद को समझाया है, खुद इस दर्द से निकलने की कोशिश की है। किसी चीज़ की हो सकता है आपके लाइफ में। मुझे एक एंडिंग भी दिख रही है ना। तो ये एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन को यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, या मैं देख पा रही हूँ। इसका मतलब मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप यहाँ पे बिट्रेयल खत्म, दुख खत्म, स्ट्रगल खत्म आपका। और यहाँ पे रोके गए जो आपकी रास्ते में यहाँ पे जो स्टकनेस थी, वो यहाँ पे मुझे रास्ते आपके खुलते हुए शुरू हो रहे हैं। किसी ने आपको बिट्रेल किया था, वो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही, क्योंकि आपने खुद को हील किया है, बहुत ज़्यादा आपने खुद पे काम किया है। आपकी जो दुख है वो भी ख़त्म होते नज़र आ रहे। 10 ऑफ एयर हमें ये भी दिखाता है। और स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल, इसीलिए यहाँ पे ये पेनफुल साइकिल का, किसी पेनफुल साइकिल का यहाँ पे एंड हुआ है। कोई कार्मिक साइकिल रहा होगा आपका। तो ये कार्ड हमें ये भी दिखा रहा है कि बहुत स्ट्रगल से आप, दुख खत्म होते नजर आ रहे हैं, स्ट्रगल खत्म होता नजर आ रहा है। रोके गए रास्ते, किसी ने आपके रास्तों को रोका, स्ट्रगल बहुत आपने किया है, वो रास्ते आपके खुलने शुरू हो जाएंगे। स्टकनेस थे आपके रास्ते में, एक कार्मिक
साइकिल की एंडिंग मुझे दिख रही है और एक नई शुरुआत मुझे दिख रही है। आपने जितना देखिए यहाँ पे, आपने जितना देखा है, जितना सहा है, उस सब का अब आखिरकार समापन हो रहा है। अगर आपके ऊपर पास्ट में किसी ने दुश्मनी बस या फिर जेलसी में आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, तो वो भी यहाँ पे मुझे एंड होता हुआ दिख रहा है। आपके ऊपर जो नेगेटिविटी का इतना इम्पैक्ट था, वो भी यहाँ पे मुझे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है, हर गम से, हर दुख से आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं। पर इस दौरान जो आपने फेस किया है, वो आम इंसान फेस नहीं कर सकता जो आपने किया है। तो यहाँ पे देखिए, अब वो लोग या वो हालात जो आपको बहुत परेशान कर रहे थे, कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसे होंगे, या वो ऐसे कोई हालात, कोई सर्कमस्टांसेस थे जो आपको बहुत परेशान कर रहे थे, आपकी एनर्जी को एक बांध कर रख रहे थे, आप एक बंधन फील कर रहे थे। अब उनकी पावर यहाँ पे समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। आपके दुश्मन आपको रोकने की कितनी भी कोशिशें उन्होंने किया, लेकिन अब उनका कंट्रोल आपसे टूट चुका है। कोई कंट्रोलिंग आपके लाइफ में जरूर ऐसा इंसान रहा होगा जिसने हमेशा आपको कंट्रोल किया। कंट्रोल करने के लिए भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया गया था, वो कुछ समय के लिए था जो यहाँ पे टूटता हुआ मुझे नजर आ रहा है। जो ये समय आपने दुखों का था ना, वो आप काट चुके हैं। अब आपके लाइफ में मुझे बहुत ही अच्छी एक एनर्जी फील हो रही है। यानी हर चीज में एक नयापन आपके लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है। तो सारे प्रॉब्लम से यूनिवर्स ने आपको बहुत मदद की है इस फेज से निकलने के लिए। तो ओवरऑल एनर्जी यही मुझे नजर आ रही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो है 6 ऑफ वाटर का कार्ड है। तो 6 ऑफ वाटर हमें क्या कह रहा है? दिल में जो यादें आपकी रुकी हुई थी, या दिल में जो यादें फंस गई थी, वो अब यहाँ पे हील हो रही है। किसी ने दुख दिया, किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट किया, या किसी ने आपके दिल को बहुत ही ज्यादा इतना दुखा दिया कि उस पेन में जो आप जी रहे थे, वो यादें अटक गई थी आपके दिल में। तो ये चीजें, यही चीजें दर्शा रही कि आप इस समय एक बहुत बड़े इमोशनल ट्रॉमा के साथ समय से गुजर रहे हैं। इस समय बहुत ज्यादा वो आप ही फील कर सकते हैं, वो कोई और फील नहीं कर सकता। 6 ऑफ वाटर से हमें यही पता चल रहा है। वाटर मीन्स इमोशंस। तो इमोशंस काफी आपके यहाँ पे एक इमोशनल समय से आप गुजर रहे हैं। कभी कभी दिल अचानक से पुरानी यादों में चला जाता है। पास्ट रिलेशनशिप, चाइल्डहुड, ये ट्रॉमा हो सकता है आपकी लाइफ में। पुराने सपने, वो लोग जिनसे कभी आपका गहरा कनेक्शन था, है ना, आप उन सब चीजों से इस समय गुजर रहे। एक एक करके दिल में अचानक से पुरानी यादें आपके आ रही हैं। आप हर किसी को देख रहे हैं, सोच रहे हैं किसने मुझे मेरे बुरे वक्त में, यानी अच्छे वक्त में भी आप जिसके साथ खड़े रहे वो भी आपको याद आ रहे हैं, और आपके बुरे वक्त में जो लोगों ने आपका साथ छोड़ा, वो भी आपको रह रह के सारी चीजें यहाँ पे याद आती हुई मुझे दिख रही हैं। तो ये पुरानी यादों से इस समय आप गुजर रहे हैं। इस समय आपके जीवन में एक चीज बहुत मजबूत यहाँ पे मुझे दिख रही है। आपके हार्ट चक्रा की यहाँ पे हीलिंग होती हुई मुझे दिख रही है। 6 ऑफ वाटर से मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपके हार्ट चक्रा की यहाँ पे हीलिंग, आपके भीतर जो भावनाएं, जो एक नेगेटिविटी थी, वो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होती हुई दिख रही है। वो नेगेटिविटी सब निकल रही है। कोई पुराना रिश्ता, कोई पुराने दोस्त आपके रहे होंगे, कोई अनफिनिश्ड इमोशंस थे आपके लाइफ में, ये सब वापस सरफेस पर आ सकते हैं। इसलिए आपको काफी मजबूत रहने की जरूरत है। बीती हुई बातें, बीते हुए ट्रॉमास इस समय, क्योंकि आपके हार्ट की हीलिंग चल रही है, तो ये चीजें दोबारा से आपके सामने आ सकती हैं। यानी आपकी यादों में, कोई हकीकत में नहीं, वो यादें फिर से लौट के आ सकती हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको समझना होगा, ये यादें वापस आपको दुख देने नहीं, बल्कि आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आई है, ऐसा आपको सोचना है। उन चीजों से आप निकल रहे हैं, उनमें आपको अटक के दुख नहीं फील होना। आपको ये सोचना है, ये यादें मैं निकाल रही हूँ अपने अंदर से, मुझे फ्रेश होना है। इन सब यादों से आपको छुटकारा पाना है, ये आपको स्ट्रांग बनाएंगे, ये सोचना है आपको, है ना। आपके जीवन में कुछ पुरानी कार्मिक एनर्जीज
अभी कंप्लीट हो रही हैं। ठीक है, कुछ लोग आपके ऐसे लोग अटैच्ड हैं आपके ऑरा से, कार्मिक लोग हो सकते हैं। ये लोग ना कार्मिक एनर्जीज अभी आपकी लाइफ से कंप्लीट हो रही हैं, कंप्लीटली आप इन्हें निकाल रहे हैं। जो लोग आपको छोड़ के चले गए थे उन्होंने आपको भूलने की कोशिश की। देखिए, जो लोग आपको छोड़ के चले गए थे, जिन्होंने आपको भूलने की कोशिश की, हो सकता है आपको रिप्लेस करने की कोशिश की होगी, ये कोई आपका रिलेशनशिप था, वही लोग अब पीछे मुड़ के आपकी तरफ देखने लगे हैं, क्योंकि आप हील हो रहे हैं। सारे ट्रॉमास को आप अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक रहे हैं। आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल होती जा रही है कि अतीत भी आपकी तरफ पुल हो रहा है। जो पास्ट था ना, आप इतना हद तक यहाँ पे हील हो रहे हैं। आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल होती जा रही है कि जो आपका पास्ट था ना, वो भी अभी आपके तरफ पुल हो रहा, खिंच के आ रहा है आपकी तरफ। तो यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, एक छुपी हुई चीजें, एक छुपा हुआ रहस्य कह लीजिए, आपका बहुत ज्यादा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है, जो आपसे भी शायद छुपा हुआ था। आप समझ ही नहीं पाते थे आप क्यों इस ट्रॉमा से गुजर रहे थे। ये बचपन की कुछ आपकी कुछ वुंड्स रहे होंगे। आपका इनर चाइल्ड काफी घायल था, वो यहाँ पे हील होता हुआ मुझे दिख रहा है। यानी आने वाले समय में ना, इमोशनल ब्लेसिंग्स, इमोशनल मैच्योरिटी और इनर पीस बढ़ने वाली है आपकी जिंदगी में। आपने खुद को जो तराशा है, आपने खुद को जो एक निखारा है ना, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। बहुत बहादुरी का काम आपने किया है। अपनी जिंदगी में इस तरीके से इमोशन से लड़ना, उससे बाहर निकलना, ये आप जैसे लोग ही कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट द एम्प्रेस का कार्ड है। तो अब आप अपनी असली ताकत को जन्म दे रहे हैं, क्योंकि आपकी हीलिंग, एक्चुअल में आप हील हो चुके हैं। सारी ट्रॉमा से आप बाहर निकल चुके हैं। देखिए, यहाँ पे ना आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है, काफी क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं आप। कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, ग्लो आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, अट्रैक्शन आपका बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, और अबंडेंस भी बढ़ रहा है। आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्कुल हाई यहाँ पे दिख रहा। आपका ग्लो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि आप चेंज हो रहे हैं बिल्कुल। और अबंडेंस आपके जीवन में, जो भी कमी थी यहाँ पे, हर वो चीज फुलफिल होती हुई मुझे नजर आ रही है। यहाँ पे आपकी, क्योंकि ये द एम्प्रेस का कार्ड है, तो आप यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वो नर्चरिंग वाली है बहुत ज्यादा। दूसरों को हील कर सकते हैं आप, एक ऐसी पावर है आपके पास। प्यार देने वाली हो सकती है, और खुद को भी फिर से गिर के जो आपने उठाया है ना, तो आपके पास ऐसी पावर है कि आप किसी को भी हील कर सकते हैं। कोई भी इंसान जो बिल्कुल टूट चुका है, गिर चुका है, आपके अंदर वो पावर है कि आप उस इंसान को भी उठा सकते हैं। तो ये एम्प्रेस, इतनी पावरफुल एनर्जी होती है एम्प्रेस की। और यहाँ पे आप यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, एक मैसेज भी मुझे मिल रहा है, यू आर स्टेपिंग इनटू योर ओन पावर। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके जीवन में ग्रोथ की स्टार्टिंग हो चुकी है। जो बिल्कुल ठप पड़ी थी वो अब आपके लाइफ में स्टार्ट हो चुकी है ग्रोथ की। आपका माइंड सेट बदल रहा है। पहले सोचने की कुछ और तरीके थे आपके, अब सोचने का कुछ और तरीका है। आपका माइंड सेट ही चेंज हो रहा है। आपके डिसीजंस मजबूत हो रहे हैं, और आपकी सोल एक नया चैप्टर ओपन कर रही है। बहुत जबरदस्त कार्ड आया है यहाँ पे। देखिए, आप यहाँ ना स्पिरिचुअली ग्लो करने वाले हैं। आपकी इंट्यूशन शार्प होती हुई मुझे नजर आ रही है। आपकी लोगों में वैल्यू बढ़ती जा रही है। आप ना जहां पे भी रहेंगे लोगों को अट्रैक्ट करने लगेंगे। आपके पास ऐसी पावर जनरेट हो रही है, और आपके शत्रु आपकी जो एक शाइन है, एक रोशनी है, उससे डरने लगे हैं, क्योंकि वो आप ये चेंज उन्होंने पहली बार आपके अंदर देखा है। आपने बहुत दर्द, बहुत स्ट्रगल और बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन देखा है अपने लाइफ में। हर किसी ने आपको मैनिपुलेट किया, आपका यूज किया है, लेकिन
उसके बाद, लेकिन इन सब के बाद आप जिस शक्ति में चेंज हो रहे हैं ना, वो आपके दुश्मनों के लिए एक साइलेंट वार्निंग है। साइलेंट वार्निंग। अब आपके आसपास की जो एनर्जीज होती हैं ना, वो खुद ब खुद यहाँ पे क्लीन हो रही हैं, क्योंकि आप एक एम्प्रेस की एनर्जी हैं, एक गॉडेस की एनर्जी। तो आपके आसपास जो भी एनर्जीज है ना, कोई भी नेगेटिविटी है, वो खुद ब खुद यहाँ पे उनकी क्लिनजिंग हो रही है, वो क्लीन हो रही हैं। और जो भी लोग आपको अंडरस्टिमेट करते थे, अब वही लोग आपकी प्रोग्रेस देखकर हैरान हैं कि ये कैसे हुआ। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। तो एम्प्रेस एनर्जी ऐसी ही होती है, जो इस समय आप बन चुके हैं अपने लाइफ में। एक नया जन्म, एक रीबर्थ आपका हो चुका है। यहाँ पे आपकी मृत्यु होती हुई मुझे दिख रही है, यानी आप एक टफ साइकिल को आपने एंड किया है। यहाँ पे एंडिंग है और यहाँ पे मुझे रीबर्थ दिख रहा है, आपका एक नया अवतार है ना। अब यहाँ पे देखिए 10 ऑफ अर्थ की एनर्जी है। तो 10 ऑफ अर्थ हमें क्या शो कर रहा है, आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी आने वाली है। एक ऐसी ब्लेसिंग जो लंबे समय तक आपके ऊपर बनी रहेगी। मुझे ये चीजें दिख रही हैं। यहाँ पे देखिए इस कार्ड से मुझे एक और वाइब्रेशन फील हो रही है। बहुत ही धन, समृद्धि और स्टेबिलिटी आपके जीवन में यहाँ पे आ रही है। तो जीवन में जल्द ही एक बड़ा बदलाव भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका, हो सकता है एक ऐसा बदलाव जो आपकी पूरी फाउंडेशन को मजबूत कर देगा। जो भी कमी कमजोरियां थी आपकी लाइफ में, किसी के प्रति या आपके प्रति किसी को कोई भी कमी कमजोरियां किसी ने देखी, आपके अंदर की अच्छाई नहीं देखी, वो सारी चीजें, ये फाउंडेशन बहुत जबरदस्त आपका मजबूत होता हुआ दिख रहा है मुझे। जैसे कि मैं आपको बताऊं इसका एग्जाम्पल, कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में यहाँ पे आती हुई दिख रही है। यहाँ पे फैमिली में आप देखिए सपोर्ट बढ़ेगा। अगर फैमिली पहले आपको सपोर्ट नहीं करती थी ना, तो अभी फैमिली का बहुत आपको दिल से सपोर्ट मिलने वाला है। और आपका फ्यूचर जो है वो बिल्कुल यहाँ पे एक सुरक्षित फ्यूचर आपकी लाइफ में तैयार हो रहा है। आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। जो भी आपने मेहनत किया, जो दुख सहे, जो आपने अपने को ट्रांसफॉर्म किया, उसका बहुत बड़ा आपको एक अवार्ड, रिवॉर्ड, कुछ भी कह लीजिए, फल मिलने वाला है। कोई ब्लेसिंग, आपकी किस्मत बदल रही है यहाँ पे, और आप खुद भी महसूस कर पा रहे होंगे कि आप खुद को ही बदल रहे हैं। एक मुझे और भी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात यहाँ पे दिख रही है। आपका समय अब डार्क जो था वहां से अब लाइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी कि आपकी सोल यहाँ पे अवेकन हो रही है। आपकी किस्मत का बंद दरवाजा, जो ऑब्स्टिकल थे आपकी किस्मत में, किसी ने लगाए थे, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया था, आपकी डेस्टिनी को यहाँ पे किसी ने स्टक करने की कोशिश की, स्वैप करने की कोशिश की होगी, तो वो किस्मत का बंद दरवाजा भी अब खुलने लगा है। आपकी मेहनत और आपकी सच्चाई के कारण आप एक ऐसे लेवल पे पहुंचने वाले हैं जहां आपकी प्रोग्रेस देखकर आपके शत्रुओं की नींद उड़ जाएगी। ये रात दिन हैंगमैन की तरह लटके रहेंगे, चिमगादड़ की तरह उल्टे लटके रहेंगे, और इनकी नींद फिट जाने वाली है आपकी प्रोग्रेस, आपकी लेवल को देख के। इन्हें यकीन ही नहीं होगा। ये एक दूसरे की शक्ल देखते हुए नजर आएंगे कि भाई ये कौन सा नया अवतार आपका हो गया, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इन्हें दिखने वाला है। यहाँ पे देखिए अब आपकी जिंदगी में वो चीजें आने वाली हैं जिन पर आपका हक था, लेकिन जिन्हें रोकने की कोशिश बहुतों ने की। यहाँ पे देखिए आपका कोई पैसा हो सकता है, मनी, फाइनेंसेस, या फिर कोई प्रॉपर्टी होती है, उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स लगाए गए, उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया गया कि आपका हक आपको ना मिले। यहाँ पे कुछ लोग आपके लाइफ में हैं जो छीना झपटी पे लगे हुए थे, और क्योंकि आप तो ऑलरेडी एक दुख तकलीफ से गुजर रहे थे, पर इन्होंने उसमें और चार चांद लगा दिया और भी आपको तकलीफों में धकेल दिया। तो इन्होंने बहुत कोशिशें की उन्हें रोकने की, लेकिन जो आपका हक था वो आपको मिलकर ही रहेगा। अब डिवाइन फेवर आपके लाइफ में एक्टिव हो रहा है। डिवाइन जब आपको फेवर कर रहे हैं तो किसी की क्या ही औकात हो सकती है।
तो आपने खुद को इतना बदला कि ईश्वर भी पूछ रहे हैं कि बोल तेरी रजा क्या है, क्या चाहिए तुम्हें। तो आप इस लेवल तक पहुंच गए हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी निकल के आ रही है यहाँ पे। एस ऑफ एयर ये कार्ड हमें बता रहा, एक सच्चाई, कोई आपके सामने ना कोई एक ऐसी सच्चाई आने वाली है, कोई क्लियरिटी हो सकती है जो आपका रास्ता ही चेंज कर देगी। अभी आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं ना, कोई एक ऐसी सच्चाई आपके सामने आएगी, एक क्लियरिटी आपको मिलेगी यूनिवर्स के तरफ से कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता आपका बदल जाएगा। आपके जीवन में मुझे एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है, नई शुरुआत दिख रही है, लेकिन ऐसी शुरुआत जो सत्य से, क्लियरिटी से और डेस्टिनी से बनती है। इन तीन चीजों से आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। कौन सी? एक ट्रुथ, क्लियरिटी एंड डेस्टिनी से आपकी लाइफ में ये स्टार्टिंग, फिर से न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ की होती हुई मुझे दिख रही है। आपके जीवन में अभी कंफ्यूजन, डाउट और फियर रहे होंगे ना, लेकिन अब देखिए किसी भी चीज पे आप डाउट कर रहे थे, आपको कंफ्यूजन था, है ना, डाउट था, कंफ्यूजन था, किसी चीज का फियर था, तो अब आपको एक बहुत क्लियर कट मैसेज यूनिवर्स के तरफ से मिलने वाला है, जहां आपको सारी पिक्चर साफ साफ दिखेंगी। क्या आपके लाइफ में रहेगा और क्या चला जाएगा ये भी आपको महसूस होगा, पता चलेगा। द ट्रुथ विल सेट यू फ्री, है ना। तो आपके जीवन में ये सत्य आपको दिखने वाला है और आप अपनी लाइफ में फ्री होने वाले हैं। तो किसी यहाँ पे एक और चीजें मुझे दिख रही हैं एस ऑफ एयर में, कि किसी व्यक्ति का असली चेहरा आपके सामने आ सकता है जो अभी तक आपसे छुपा हुआ था। अकेले आप घुट रहे थे, आपको किसी की सच्चाई आप देखना चाहते थे पर आपके सामने नहीं था, वो भी आपके सामने किसी का असली चेहरा आने वाला है। किसी रिश्ते का सच, किसी रिलेशनशिप का सच फाइनली समझ में आपको आने वाला है। कोई मैसेज या न्यूज, कोई कॉल जो सब कुछ आपका बदल देगा। किसी की सच्चाई, आपको उसका एक मैसेज आ सकता है या कोई न्यूज आपको मिल सकती है, कोई फोन कॉल आ सकता है जो सब कुछ आपका बदल देने वाला है। मैंने कहा ना, फिर से आपका देखिए लगातार आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। अभी और भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है आपके जीवन में, क्योंकि आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंचना ही पहुंचना है। तो इन सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर के आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंचेंगे। तो जो ना सब कुछ बदल देने वाला है। यहाँ पे मुझे एक और मैसेज मिल रहा है, कोई आइडिया जो आपकी लाइफ को सक्सेस की तरफ मोड़ देगा। क्रिएटिव पर्सन है आप, यहीं पे दिख रहा है क्रिएटिविटी आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। तो यहाँ पे ना कोई भी आइडिया आपके अंदर ऐसा जो आपकी लाइफ को सक्सेस की तरफ मोड़ दे सकता है। कोई कार्मिक नॉट जो अब कटने वाली है आपकी, किसी के साथ आपकी कार्मिक नॉट जो बंधी हुई थी वो यहाँ पे कटती हुई दिख रही है, खत्म होती हुई दिख रही है, क्योंकि आपके लाइफ में आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस मुझे दिख रही है जो इस कॉर्ड को कट करने वाले हैं और आप यहाँ से आजाद होने वाले हैं। बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे आ रही है मुझे। अब यहाँ पे ना आपको रिसेंट फ्यूचर में आपको एक ऐसी क्लियरिटी मिलेगी जो आपको किसी गलत व्यक्ति, गलत डिसीजन और गलत रास्ते से निकाल कर सही दिशा में ले जाएगी। ये भी मुझे दिख रहा है। और आपकी इस क्लियरिटी से सबसे ज्यादा डर आपके शत्रुओं को है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि आपने राइट पाथ पे जाएं। हमेशा आपको आपके ऊपर स्पेल करके कंफ्यूजन में रखना, आपको क्रॉस रोड पे खड़े रखना, ये इनकी नीयत जिंदगी भर रही है। आप एक उसी कार्मिक साइकिल में उलझ उलझ के रह जाओ, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे डर आपके शत्रुओं को है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका डर ये भी है कि अगर आप सच्चाई जान गए तो आप वो इंसान नहीं रहेंगे जिसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि इन्हें आपको मैनिपुलेट करने का इन्हें चस्का ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इन्हें ऐसा महसूस होता है अगर सच्चाई इनके आपके सामने आ गई, इनके नकाब उतर गए, इनके पर्दे उठ गए, तो क्या होगा। आप वो इंसान देखिए, ये आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सच्चाई जब आप जान लेंगे ना,
तो इनको इसी चीज का डर लग रहा है कि अगर आपको सच्चाई पता चल गई तो आप वो इंसान नहीं रहेंगे जिसे बड़े आसानी से मैनिपुलेट कर लेते थे, है ना। तो इसका डर तो इन्हें है। तो यहाँ पे अब आपकी आंखें खुलने वाली हैं और आपकी आंखों की जो चमक है उसका देखिए, आपकी आंखों की रोशनी, आपका बदला, देखिए यहाँ पे किसी से आप बदला नहीं लेने वाले हैं, लेकिन आपकी तरक्की खुद ब खुद आपका रास्ता बदल देगी। यहाँ पे आप किसी से बदला नहीं लेंगे, लेकिन जो आपकी तरक्की होगी ना, खुद ब खुद दुश्मनों को ऐसा लगेगा कि आपने बदला लिया है। ये जो आपके लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट करते थे ना, अब उनके लाइफ में ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि आपने तरक्की करके उनसे बदला लिया। ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता। पर जिसकी सोच जैसी है वैसा ही उसको समझ में आएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि बैलेंस का कार्ड है ये। तो यहाँ पे बैलेंस बहुत ही, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना अब सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से आपके लाइफ में सेट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। जो चीजें हौच पौच आपकी जिंदगी में चल रही थी, बहुत सारे उतार चढ़ाव अगर आपके लाइफ में आ रहे थे, तो अब ये सब कुछ सारी चीजें डिवाइन टाइमिंग पे सेट हो रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये भी है कि अभी आपके जीवन में हर घटना उसी समय पे अनफोल्ड हो रही है जो डिवाइन टाइमिंग है। तो किसी भी चीज में आपको देर हो रही है या कोई चीजें थोड़ी बहुत टाइम ले रही हैं, तो आपको यही समझना है कि डिवाइन टाइमिंग पे हर चीजें आपकी अनफोल्ड होंगी ही होंगी। आप शायद सोचते होंगे कि चीजें स्लो हैं, वही चीजें मैं कह रही हूँ, बहुत स्लो है या स्टक है। तो ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपकी एनर्जी को यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं। एक्चुअल में मैंने कहा ना, ढेर सारे ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हैं। यहाँ पे आप एक अलग ही इंसान बन के निकलने वाले हैं। तो आपको उस रास्ते पे ले जाया जा रहा है जहां आपको हमेशा, जहां आपको होना ही चाहिए। आप रास्ता भटक के कार्मिक साइकिल्स में उलझ गए थे, नेगेटिविटी में उलझ गए थे, ढेर सारे आपके ऊपर स्पेल्स थे, नेगेटिविटी थी, बहुत सारे स्पेल आपके ऊपर किए गए थे, आपके रास्ते की रुकावटें ही बहुत सारी थी। अब इनको सफाई होने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे बिल्कुल भी धैर्य से ही काम लेना है ना। तो आपके परफेक्ट टाइमिंग पे ही सारी चीजें होंगी, है ना। परफेक्ट टाइम पे होंगे, आपकी प्रोग्रेस अब अलाइंड होंगी, आपके रिलेशनशिप में क्लियरिटी आएगी। कार्मिक जस्टिस नाउ बैलेंसिंग योर लाइफ। आपके एनिमीज, जो आपके शत्रु हैं, आपके खिलाफ प्लान्स तो बना रहे हैं। क्या प्लान्स बनाएंगे? बार बार आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, और भी प्लान्स बना रहे हैं, क्योंकि इनका तो काम ही है कि आपको कैसे डैमेज करना है। अकेला इन्होंने आपको छोड़ा था, आपने इनकी मदद की, पर जब आपका टाइम आया तो इन्होंने अकेला आपको छोड़ा। तो आपके एनिमीज आपके खिलाफ जो है प्लान्स तो बना रहे हैं, लेकिन अब यूनिवर्स उनके हर प्लान को उन पर ही बैकफायर कर रहे हैं। बैकफायर करने की तैयारी कर चुके हैं यूनिवर्स। और जब यूनिवर्स बैकफायर करते हैं तो इतना जबरदस्त ये रिजल्ट दिखाता है ना कि इनकी आंखें बाहर आ जाएंगी, जो इन्हें झेलने को मिलेगा। क्योंकि आप जितने पेन से गुजरे हैं ना, उसका 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके यूनिवर्स देने वाले हैं इनको। आपसे छीने गए मौके, जो आपका अच्छा टाइम था, इन लोगों के द्वारा जो छीना गया, आपको दिए गए दर्द, ब्लैक मैजिक के द्वारा आपको इतना पेन दिया गया, आपको आपके बुरे वक्त में अकेला छोड़ा गया, आपके इमोशंस से खेला गया, और मैं क्या क्या ही बोलूं। यहाँ पे आपके रास्ते में इन लोगों ने आपके रास्ते में रखे गए पत्थर, अब डिवाइन बैलेंस उन्हें वापस भेजने वाला है। यहाँ पे इन्होंने आपके रास्ते में रोड़े अटकाने, पत्थर रखने का मतलब इन्होंने रोड़े अटकाए, ऑब्स्टिकल क्रिएट करे। अब डिवाइन पूरी तरीके से उन्हें वही चीजें वापस लौटाने वाले हैं। आप यहाँ पे बस आपको पेशेंस रखना है, गो विद द फ्लो रहना है। जैसे आपको ईश्वर लेके जिधर जा रहे हैं आपको उधर जाना है। थोड़ी सी अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि समय से चीजें नहीं हो रही हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखना है। यही आपसे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। एवरीथिंग इज बैलेंसिंग इन योर फेवर।
ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड अगर हम देखते हैं, द मून, ठीक है, रहस्य खुलने वाले हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कुछ ऐसी छुपी हुई चीजें हैं, कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने खुलने वाले हैं। असली फेस किसी का सामने आने वाला है। डबल फेस्ड कोई इंसान है, मुखौटा लगा के आपके जीवन में ऐसे कुछ लोग हैं जिनका फेस आपके सामने आने वाला है, रिवील होने वाला है। आपके जीवन में कुछ चीजें अभी भी हिडन है, छुपी हुई हैं। कुछ ट्रुथ, कुछ सत्य ऐसा है, कुछ सीक्रेट्स ऐसे हैं, कुछ बिहाइंड द सीन यहाँ पे मूवमेंट है, मुझे दिख रहा है। आपको लगता होगा कि कुछ गलत है, ये इंट्यूशन तो आपको भी आती है, पर कुछ लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं या कोई एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर रही है। ऐसा भी हो सकता है किसी ने आपके ऊपर कोई डार्क एनर्जी थ्रो की है, इसकी इंट्यूशन आपको आ रही है पर आप समझ नहीं पा रहे, है ना। आपको ना ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, तो आपको ये बार बार इंट्यूशन तो आ रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है, ये भी लगता होगा कुछ लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं या कोई ऐसी एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर रही है। तो ये इंट्यूशन पावर जो आपको, इंट्यूशन जो आपको हो रही है ना, ये बिल्कुल सही है। ये जो एहसास आपको हो रहा है ये बिल्कुल सही है। बहुत सारे ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जीज आपके ऊपर थ्रो की गई हैं। इस समय आपकी इंट्यूशन बहुत शार्प हो रही है, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में अनफोल्ड हो रही है जो आपके पास शक्तियां हैं। ड्रीम्स में आपको संकेत आने लगेंगे। मैं आपको एक बहुत बड़ा सिम्टम दे रही हूँ, अगर आपको आपकी इंट्यूशन बता रही है तो उसका क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे रही हूँ कि ड्रीम्स में भी आपको ये चीजें क्लियर होने लगेंगी, है ना। आप किसी चीज को बिना देखे फील कर लेंगे, ऐसी पावर्स आपके अंदर आने वाली हैं। आपके शत्रु ना छुप कर जो कर रहे थे, यानी कुछ ब्लैक मैजिक, डार्क मैजिक, वुडू मैजिक, डेथ स्पेल, ग्रेवयार्ड स्पेल, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो रही थी। आपके शत्रु जो छुप कर रहे थे, अब वो छुपा नहीं रहेगा, क्योंकि बैकफायर होगा तो चीजें तो सामने निकल के आएंगी ही। उनकी असली चालें, इंट्यूशन और प्लानिंग खुलने वाली हैं। सॉरी, उनकी असली चालें, जो आपके पीठ पीछे चालें चल रहे थे ना, और जो उनके इंटेंशंस थे, और इनकी प्लानिंग जो इन्होंने आपके पीठ पीछे जो चल रही थी अभी भी, वो सारी चीजें खुल के आपके सामने आएंगी, वो रिवील होंगी। और इसका सबसे बड़ा आपको एक मैं संकेत बताऊं आपको क्या मिलेगा। उनकी एनर्जी देखिए, सबसे बड़ा आप इनके जीवन में ये देखने को पाएंगे कि इनकी एनर्जी अब बहुत कमजोर हो रही है ना, क्योंकि रिवील हो जाने से एनर्जीज कमजोर पड़ जाती हैं। आप बहुत टाइम तक अंधेरे में चले हैं, ये तो मुझे दिख रहा है। अब रोशनी सच के सामने, यहाँ पे ना अब आपकी रोशनी सच को सामने लाने वाली है पूरी तरीके से। अब यहाँ पे अगर हम देखें, 7 ऑफ एयर का कार्ड है। हर चीज वैसी नहीं जैसी दिखती है, या आपको यूनिवर्स एक इशारा दे रहे हैं। क्या इशारा दे रहे हैं? कि हर चीज वैसी ही नहीं होती जैसी दिखती है, और आप सच पकड़ने वाले हैं। आपके अंदर ये भी पावर आने वाली है कि कोई भी झूठ आपसे छिपा नहीं रह सकता, आप सच्चाई पकड़ लेंगे तुरंत। ये आपको यहाँ पे देखिए एक वार्निंग भी है और एक ब्लेसिंग भी है। ये कार्ड आपको, आपके लिए एक वार्निंग भी है, एक ब्लेसिंग भी आपके जीवन में ला रहा है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके आसपास कुछ लोग हैं जो सच नहीं बोलते, छुप कर प्लानिंग करते हैं, या आपके अगेंस्ट जेलसी रखते हैं। आपके ऊपर बहुत सारे, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। इन्होंने जेलसी के कारण प्लानिंग बना बना के, छुप छुप के आपके पीछे से आपके ऊपर ढेर सारे ब्लैक मैजिक्स, ढेर सारे प्रोजेक्शन किए गए हैं आपके ऊपर। लेकिन इस बार फर्क क्या है? कुछ तो फर्क है इस बार। उनका डिसेप्शन अब आपको हार्म नहीं करेगा, जो पहले हार्म कर रही थी। इनके डार्क एनर्जीज और इनका प्लानिंग, इनकी जेलसी, ये चीजें आपको अब हार्म नहीं करेंगी। फर्क यही है। अब आप जाग चुके हैं, आपकी सोल अवेकन हो चुकी है, आपकी हीलिंग हो चुकी है, आप बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हैं। उनकी चालें, उनके फेक स्माइल, अब आप सब समझने लगे हैं। जो वो आपसे बोलते हैं, जो फेक स्माइल आपको देते हैं,
ये आपको जताने की कोशिश करते हैं, वो तो आपकी बड़ी परवाह करते हैं, बहुत आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो इनकी फेक स्माइल अब आप समझने लगे, बहुत समझदार आप हो चुके हैं। देखिए अपकमिंग टाइम में आपको क्लियरिटी मिलेगी कि कौन आपकी एनर्जी से जलता है। ये चीज़ें आपको क्लियर कट दिखेंगी, कौन जल रहा है, कौन आपके ऊपर डार्क एनर्जीज को थ्रो कर रहा है और आपका फायदा उठाता है। ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर कट समझ में आएंगी, और कौन अंदर से आपके खिलाफ है और बाहर से आपको बहुत ज़्यादा जताना, ये जताना कि आपके हितैषी हैं, ये तो बहुत शुभचिंतक है, ये चीज़ें भी आपको दिखेंगी। इस ट्रुथ की वजह से जो आपको दिखने वाला है ना, आप अपने रास्ते को और तेजी से बदलने वाले हैं, क्योंकि आपको हकीकत सबकी समझ में आ जाएगी। अब आप पीछे मुड़ के भी नहीं देखने वाले कि इनके जिंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि यही सच तो रिवील होना बाकी था, जिसका फायदा आपसे बार बार उठाया जा रहा था। तो अब आप अपने आगे अपने पाथ की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इनकी सच्चाई देखने के बाद हकीकत में आप इनसे कभी भी जुड़ना नहीं चाहेंगे। पीछे मुड़ के तो आप इन्हें देखने ही वाले नहीं है। यहाँ पे 6 ऑफ अर्थ का कार्ड आया है। ये कार्ड हमें दर्शा रहा है, ये कार्ड क्या हमें संदेश दे रहा है, जो आपने दिया था वो अब आपके जीवन में ना ब्लेसिंग बनके, डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स आपके जीवन में ब्लेसिंग बनकर लौट रहा है। 6 ऑफ अर्थ एक बहुत पॉजिटिविटी मुझे यहाँ इस कार्ड से आ रही है, बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। आपकी जेनरसिटी, आपकी ऑनेस्टी, आपका क्लीन हार्ट अब आपको रिवॉर्ड देने वाला है। बहुत काइंड हार्टेड इंसान है आप। तो इन सब चीज़ों का जो आपके अंदर ये गुण है ना, जेनरसिटी आपकी जो है, ऑनेस्टी है, आपका क्लीन हार्ट है, तो इसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। तो इसमें आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा, तो हम देखते हैं कि आपको ढेर सारा मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट दिख रहा है, आने वाली है। कोई हेल्प आपको मिलेगी जो आप चाहते थे, आपको पॉजिटिव वे में कोई इंसान आपको हेल्प करेगा, यूनिवर्स का हेल्प मिलेगा, किसी इंसान का हेल्प आपको मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड मनी फ्लो हो सकता है आपके लाइफ में, जिसको आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो मनी आपके लाइफ में फ्लो होती हुई, मनी का फ्लो आता हुआ दिख रहा। अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो यहाँ पे यहाँ पे मनी फॉल होने वाला है आपके जिंदगी में। बहुत सारे आपके रास्ते खुलेंगे। यहाँ पे कार्मिक ब्लेसिंग आपकी तरफ दौड़ के आएगी। यहाँ पे देखिए आपकी तरफ ना, आपके कर्मा इतने अच्छे अब हो गए हैं कि ढेर सारी ब्लेसिंग आपके तरफ दौड़ के आने वाली है। तो यहाँ पे अब आपकी किस्मत आपको वापस देने वाली है, वो भी डबल कर करके। जो भी आपसे छीना गया या किसी ने ब्लैक मैजिक किया और उसमें आपको बहुत नुकसान हुआ, तो अभी आपको ना यूनिवर्स पूरी तरह से वो चीज़ें डबल करके देने वाले हैं। और इस ब्लेसिंग जो आपकी तरफ आ रही है ना दौड़ के, इस ब्लेसिंग को देखकर आपके एनिमीज सबसे ज्यादा शॉक्ड होने वाले हैं। ये एक दूसरे का मुंह देखने वाले हैं, ये शॉक्ड रहेंगे। इसके बाद ऐसा लगता है कि इनको तो खाना भी हजम नहीं होने वाला, इनको तो पानी भी हजम नहीं होने वाला है, क्योंकि इन्होंने क्या सोचा था कि आप हमेशा स्ट्रगल में ही रहेंगे जैसे आप पास्ट में करते आए हैं। लेकिन इन्हें नहीं पता कि आपका जीवन लगातार बदल रहा है, लगातार ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हैं। तो ये तो यही सोच रहे थे ना कि आप हमेशा स्ट्रगल ही करते रहेंगे, लेकिन अब यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए खुशियों और समृद्धि यानी अबंडेंस का रास्ता यहाँ पे खुल रहा है आपके लिए। ठीक है, झुकाने वाले चले जाएंगे लेकिन आपको झुका नहीं पाएंगे। हाँ, रास्ता आपका जरूर यहाँ पे कठिन रहा, बहुत ज्यादा। अगर मैं आपको ओवरऑल एनर्जी बताऊं ना, तो ओवरऑल एनर्जी मुझे यही दिख रही है। आपके जीवन में बहुत सारे रहस्य, बहुत दर्द, बहुत सारे धोखे और बहुत रुकावटें थी, ऑलरेडी मुझे दिख रहे हैं। लेकिन अब आपकी किस्मत एक ऐसी दिशा में जा रही है जहां आपकी शक्ति खुद आपका बदला बन जाएगी। आप एक शक्तिशाली बनते जा रहे हैं, लेकिन लोगों को लगेगा कि आप अपनी शक्ति दिखा के लोगों से बदला ले रहे हैं। तो किसी की सोच को कोई चेंज नहीं कर सकता, जिसको जो सोचना है सोचे। आपने भी इतनी स्ट्रगल की, कोई आया था कोई नहीं आया, आप अकेले आपने सारी चीजें की हैं। अब आप शत्रुओं को प्रूव नहीं करेंगे, आपको जरूरत ही नहीं प्रूव करने की। आप
वाकई में अपने लाइफ में अपने बैलेंस आपके आया हुआ है। यहाँ पे देखिए आप बैलेंस कर चुके हैं, आपको किसी को प्रूव करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपकी सफलता सब कुछ यहाँ पे प्रूव कर देगी खुद ब खुद यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे असली शत्रुता क्या होती है ये अब आप शत्रुओं को दिखाने वाले हैं अपनी एनर्जी से, अपने ट्रांसफॉर्मेशन से, आपने खुद को जो बदला है, जो आपका एक रीबर्थ हुआ है, उन सब चीजों से आप नहीं दिखाएंगे, वो खुद देखने वाले हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त रीडिंग निकल के आई है। हम एक दो यहाँ पे मैसेजेस भी लेंगे कि यूनिवर्स क्या कोई और मैसेज देना चाहते हैं। बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है, तो कोई और चीज छूटे ना तो देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज कोई गाइडेंस अगर है तो प्लीज दीजिए। जय हो बजरंगबली। एक ही कार्ड लेंगे, बहुत ही क्लियर कट रीडिंग निकल के आई है। हनीमून। तो आपकी लाइफ में ना ये जो सारे चेंजेस हुए हैं ना, तो आपके लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप, यहाँ पे वेडिंग, आपकी शादी हो सकती है, या आप किसी शादी में जा सकते हैं, या मुझे लग रहा है आप एक नए रिलेशनशिप में जा रहे, जो एक वेडिंग मुझे दिखा रहा है। तो आप कहीं हनीमून पे जा सकते हैं। ढेर सारी खुशियां मुझे दिख रही हैं, अबंडेंस दिख रहा है आपके लाइफ में, एक हैप्पी लाइफ आपकी यहाँ पे बनती हुई मुझे दिख रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 14 नंबर, 1414, 3 नंबर एंड 3 नंबर, 18 नंबर, 14 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, और यहाँ पे 10 नंबर है, और ये कुछ नंबर्स हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा यहाँ पे 3 नंबर आपके लिए है। 3333333 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपके जिंदगी में बहुत पैसा आने वाला है। ये आपने भी कभी सोचा नहीं होगा, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए। बहुत पैसे आपके जीवन में आने वाले हैं। और आप यहाँ पे क्रिएटिविटी आपके अंदर है ना, आप कुछ ऐसा काम करेंगे, क्रिएटिव काम करेंगे। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे कुछ ऐसा काम शुरू किया हो आपने, ये करेंगे, वहां से भी आपको बहुत पैसे आपके जीवन में आने वाले, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी मुझे दिख रही है यहाँ पे। तो 3333333 अगर आपको दिख रहे हैं तो आप खुश हो जाइए बहुत ज्यादा। ये यूनिवर्स का इशारा है, एंजल नंबर की ये खासियत है कि ढेर सारे पैसे आपके जीवन में आने वाले हैं। और अब यहाँ पे 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी भी मंथ का 3 आपका बर्थडे हो सकता है। यहाँ पे 3rd मंथ, मार्च का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे कुछ हम एज देख लेते हैं। 36, 39, 40, 42, 47, 49, 50, 56, 52, 55, यहाँ पे कुछ एज निकल के आई हैं। आपके एनर्जी में जो लोग हैं उनकी भी एज हो सकती है, आपकी हो सकती है। जो आपकी एनर्जी से जुड़े हुए हैं उनकी एज ये हो सकती है। नेम इनिशियल देख लेते हैं। तो सबसे पहले HRKVLFZAB। तो फ्रेंड्स यही है आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।